Good morning, students. This is chapter 13, Statistics, class 10th Maths. In this, we observe data, survey data, and then organize them to find out desired result. तो इनमें से तीन आपके लिए दे रखे हैं, मोड, मीडियम और अर्थमेटिक मीन। अब ये है क्या? मोड इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैविंग ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लिया ये आपके जो है कॉलर का साइज है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, 7 और 9 सेंटीमीटर। अब मोड क्या है? जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 6 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो 6 ही मोड है। अब व्यापारी है तो वो ज़्यादातर उसी साइज़ के कपड़े बनाएगा जो कि ज़्यादा बिक रहा हो। जैसे मान लिया 32 नंबर का कपड़ा ज़्यादा बिक रहा है, 32 नंबर कमर का कपड़ा ज़्यादा बिक रहा है, पैंट ज़्यादा बिक रही है तो 32 की बनाएगा। अगर वो ज़्यादातर 42 की बना देगा तो फिर उसे घाटा हो जाएगा, क्योंकि 42 की कमर के लोग ज़्यादा नहीं होंगे। अब इस तरह से मोड कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं बहुलक, बार बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने बार आया है, कितने बार रिपीट हुआ है। मीडियन, मीडियन इज डिफाइंड एज मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब मीडियन का मतलब है कि सबसे जो बीच में ऑब्जर्वेशन है, आइटम है, तो वही मीडियन है। जैसे 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15। तो 13 क्या है? बीच में है। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, अब फिर जो बीच में आएगा वही मीडियन होगा। तो मीडियन इज 13 ऑफ गिवन डाटा। अब आते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन पे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डाटा होती है। तो एवरेज कैसे निकलता है? ये हम 6, 7, 8 से निकालते आ रहे हैं एवरेज। तो एवरेज क्या है? जितने भी जो ऑब्जर्वेशन है सबको टोटल करके, और जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं, जैसे मान लिया 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 14.2 आ रहा है। इनके बीच में लगभग क्या है? 15। तो ऐसे ही बीच में ये है, बीच में लगभग ये है, तो फिर इसे क्या कहेंगे? इसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, यानी कि बीच, लगभग बीच का ऑब्जर्वेशन निकालना। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि ये अर्थमेटिक मीन और ये सब कैसे करके निकालेंगे हम एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन जो है, जैसे मान लिया ये बच्चे दे रखे हैं, इनके जो है नंबर आए हैं 20 में से, तो 10 आए हैं, 10 आए हैं, फिर 12 आए, फिर 12 आए, फिर 14 है, फिर 14 है, फिर 3 बच्चों के 16 है, फिर 8 है, 18 है और 20 है। तो ये मार्क्स हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। तो इनके लगभग बीच में क्या होगा? 15 होगा। ये तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये 15 होगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने बार ये रिपीट हो रहा है। तो 10 जो है 2 बार बच्चों के नंबर हैं, 12 2 बार हैं, 14 2 बार हैं, 16 3 बार हैं और 18 एक बच्चे के नंबर है, 20 एक बच्चे के नंबर हैं। अब हम क्या करेंगे कि x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो गया। 12 को 2 से करेंगे 24, 14 को 2 से 28, 16 को 3 से 48, 18 बन जाए 18, 20 बन जाए 20। अब इधर वाले से भी एक टोटल कर लेंगे। अब तो स्टूडेंट टोटल कितने हैं? 11 है। तो 11 से हम 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 158 अपॉन 11। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 11 है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो जो टोटल आया है, इन सब का टोटल करेंगे तो 158 आएगा। अब 158 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 14.36 आ जाएगा।
11 1 जा 11, 4 बचा, 11 4 जा 44, फिर 4 बचा, 11 3 जा 33, फिर 7 बचा, 11 6 जा 66, बस 2 डिजिट तक निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगले वीडियो में मैं और ज़्यादा मीन निकालने का बताता हूँ आपको। ठीक है।